क्या तुम भी ऐसे इंसान हो, किसी गलती पर थोड़ी देर गुस्सा होकर उसे माफ कर देते हो? कोई तुम्हें इग्नोर करे तब भी तुम उसी से बात करना चाहते हो, कोई तुम्हें हर्ट करे तो तुम उसे हंस के टाल देते हो। तुम्हें पता है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहते, फिर भी तुम किसी बहाने से उनसे बात करते रहते हो। सही बताना, हर्ट होता है ना? ये सारी बातें तुम किसी से बोलना चाहते हो पर बोल नहीं पाते। सही कहा ना? एक शेर है कि अब उससे बात नहीं करनी, अब उससे बात नहीं करनी, पर अब बात उसी की करनी। अब उससे बात नहीं करनी, पर अब बात उसी की करनी है। दिन दिन दे दिया ए जिंदगी तुझे अपना, मगर रात उसी की करनी है। अगर कोई लड़का किसी लड़की से बहुत प्यार करता है लेकिन लड़की उसे अवॉइड कर रही है तो उस लड़के को क्या करना चाहिए? उस लड़की के पीछे भागने से अच्छा उससे गुड बाय बोल देना चाहिए। गुड बाय। इन 3 चीजों के चक्कर में तुम्हारी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, तुम्हारे क्रश तुम्हारी इज्जत नहीं करते। सबसे पहली चीज, बात करने के लिए कभी हाथ पैर मत जोड़ो। अगर वो लोग नहीं बात कर रहे तो उसका सीधा मतलब है तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं है। मेरी एक एडवाइस मान लो, ये समुंदर बहुत बड़ा है, बहुत सारी मछलियां हैं इसमें, किसी और को फंसा लो। दूसरी, गलती वो करें सॉरी तुम बोलते हो, इसीलिए वो और ज़्यादा गलती करते हैं और कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। तीसरी चीज़, हर टाइम अवेलेबल रहते हो। उसने टेक्स्ट किया, फ़ोन किया, तुरंत एकदम हाजिर हो गए अलादीन की जिन की तरह। नहीं यार, एक एग्जाम्पल सुनो। आज से पहले हमने सुना था कभी शराब के लिए लाइनें लगी? नहीं ना। जब शराब बंद हुई, जब शराब लिमिटेड हुई, जब शराब अवेलेबल नहीं हुई तो लोगों ने उसके लिए किलोमीटर्स तक की लाइनें लगाई हैं। समझ जाओ यार। अगर आप अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा शक करते हो ना और उससे रोज रोज लड़ते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है यार। उस पर शक करना थोड़ा सा कम कर दो, उसे पता आजाद छोड़ दो। अगर आपका इंसान होगा ना और सच में आपसे प्यार कर रहा होगा तो वो कहीं जाएगा नहीं। और अगर आपसे वो टाइम पास कर रहा होगा और आपसे वो सच में प्यार नहीं कर रहा होगा तो वो आपको छोड़कर एक ना एक दिन चला। भाई बोल, आज एक लड़की ने मुझे मैसेज किया, हाय हैंडसम। क्या बात कर रहा है? मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। क्यों साले? मजाक की भी हद होती है यार। ऐसा कोई मजाक करता है यार? अच्छा ना दिखता मतलब कुछ भी। ये बात तो सही। ये बात सही ना लगी। याद रखना, तड़पोगे तुम भी हर एक दिन ये सोचकर कि था कोई जिद्दी सा चाहने वाला। मैंने सब ट्राई किया। मैं पता है किस हद तक गई थी? किस हद तक गई थी बताइए। मैं अंधविश्वास के लेवल पर चली गई। मैं इस लेवल पर चली गई कि मैं अजीबोगरीब लोगों से मिलने लगी। मैं उनसे मिलकर ये बातें करती कि सच में क्या किसी ने उस पर कुछ किया है? 8 साल के बाद ऐसा कैसे हो सकता है? एक समय आया जब मैंने कहा अगर किसी का प्यार पाने के लिए इतना सब करना पड़े तो क्या ये प्यार है? उससे अच्छा आप अकेले रहो। सब बंद कर दिया। थोड़ा टाइम लगा पर मैं समझ गई कि नहीं, इट इज नॉट मेंट टू बी। What is true love? सच्चा प्यार क्या होता है? सच्चा प्यार वो है जब इंसान आपको अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनाता है, आपको अपना सारा वक्त देता है, आपके लिए वेट करता है और आपको कमिटमेंट देता है। जिस प्यार में कमिटमेंट ना होना वो प्यार नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए सोना बाबा पुच्चू शुच्चू होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। जिस वक्त इंसान ने आपके लिए स्टैंड लेना होना, अगर उस वक्त आपके लिए स्टैंड ले लेना, वो सच्चा प्यार होता है। अगर स्टैंड ना लेना इंसान तो वो प्यार नहीं होता, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, थोड़ी देर के लिए होगा बस चला जाएगा। कि लोग कहते हैं कि घर वालों के प्रेशर में आके ये करना चाहिए, वो हो जाता है, कि ऐसा होता है वैसा होता है। कुछ नहीं होता, फालतू की बकवास होती है। टाइम पास के लिए आपने कर लिया, अपना टाइम पास कर लिया, उसके बाद आपने तो चल पड़े अपने अपने रास्ते, मगर आपको ये नहीं पता दूसरे इंसान का क्या होगा। तो सच्चा प्यार वही है जहां पे कमिटमेंट है। अगर नहीं है तो नहीं है सच्चा प्यार। और कोई इश्यूज है? कम ऑन वेडनेसडे। चीयर्स। 2 3 4 5 पागल हो गया क्या? रोज रोज क्या गिनता रहता है ये सब? भाई 5 साल का रिलेशनशिप 5 मिनट नहीं लगे उसे तोड़ने में। बाबू मैं तुम्हारे बिना 5 मिनट नहीं रह सकती। जीने देना, जीने देना। एक
उम्मीद मिली थी तुम्हारे आने से, अब शायद वो भी टूट गई। कि एक उम्मीद मिली थी तुम्हारे आने से, अब शायद वो भी टूट गई। वफादारी की आदत थी हमें, अब शायद वो भी छूट गई। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, पता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। जब किसी से बहुत ज्यादा प्यार हो जाए और उसको हमारे प्यार की कदर ना हो तो क्या करना चाहिए? तब उसे उसकी हाल पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ना किसी का दिल चाहिए, ना किसी की जान चाहिए, जो मुझे समझ सके, बस एक ऐसा इंसान चाहिए। और बताओ कितना कमा लिया, क्या मिल गया उसके हर एक मैसेज का 1 मिनट में रिप्लाई देके, क्या कमा लिया? आपको पूछ रही हूँ। तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह पेश आया ना तो रो पड़ोगे खुद की हरकत पे। नफरत हो जाएगी अपने ही बात करने के तरीके से जब कभी गुजरोगे मेरी हालत से। बहुत से लोगों को पसंद भी नहीं आएगी, लेकिन हकीकत है नंगे जिस्म को ढकने के लिए लोग 1 पैसा भी नहीं देते, लेकिन जिस्म को नंगा करने के लिए लोग अपनी दौलत तक लुटा देते हैं। अरे वो तो लड़का है, कुछ भी कर सकता है। लड़का है, लड़का रोता थोड़ी है। लड़का है वो तो सुपरमैन है। अरे लड़का है, उसकी सारी जिम्मेदारियां हैं। लड़का है डज नॉट मीन वो इंसान नहीं है। उसे भी तो समझो, उसकी भी तो फीलिंग्स को समझो। कभी कभी मोहब्बत में दूरियां होना भी जरूरी है। इससे यही पता चलता है कि कौन हमसे मोहब्बत करता है और कौन मोहब्बत का दिखावा। एक बार तो सोच लिया होता मुझे रुलाने से पहले, एक बार तो सोच लिया होता मुझे रुलाने से पहले, जो आंखें चूमते थे कभी तुम उन्हें इस तरह भिगाने से पहले। एक बार तो सोच लिया होता मुझे रुलाने से पहले, जो जान जान कहकर पुकारते थे तुम उसी की जान इस कदर निकालने से पहले। एक बार तो सोच लिया होता मुझे रुलाने से। यार पता नहीं लोग है ना आई लव यू क्यों बोल देते हैं। अबे सीधा सीधा बोलो ना यार, कुछ दिन तुम्हारी इस फीलिंग के साथ खेलना है। बार बार माफ तो किया जा सकता है, पर भरोसा भाई हाँ दी। इस छोटी सी जिंदगी में ना एक बड़ा सा सबक मिला कि रिश्ता सबसे रखो पर उम्मीद किसी से भी नहीं। लव स्टोरी, अबे लव स्टोरी फिल्मों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में तुम है ना सच्ची मोहब्बत किसी से करके देख लो। अगर आधी रात को आंसू ना आए आंखों में फिर मुझे बोल देना। वजह क्या थी तेरे रूठ जाने की, या कसूर सिर्फ मेरा था? कि वजह क्या थी तेरे रूठ जाने की, या कसूर सिर्फ मेरा था? अरे मैंने तो सिर्फ तेरी बात मानी, बात ना करने का फैसला तो सिर्फ तेरा था। आप जब भी ऑनलाइन जाते हो, सामने वाला इंसान आपको ऑनलाइन देखकर बोलता है किससे बात कर रही हो, कहाँ बिजी हो, टाइम पे मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हो। या फिर आप जब भी अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं या किसी अपने रिलेटिव से बात कर रहे होते हैं कॉल पर, और उसी वक्त अगर उस सामने वाले इंसान का फोन आ जाए और आपका फोन बिजी मिल जाए तो आपकी खैर नहीं। फिर आप भी सोचते होंगे यार क्या इंसान मिला है मुझे, इतना शक कौन करता है, इसे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है मुझ पर। अरे उसे ट्रस्ट खुद से ज्यादा है तुम पर। बस वो आपसे ये चाहता है कि उसके हिस्से का वक्त आप किसी और को ना दे, उसके हिस्से का वक्त आप सिर्फ उसे दे। अगर आप उसकी हैं तो उसी की बन के रहे। थोड़ा सा मतलब ही हो जाता है ना इंसान अपने प्यार को लेकर, बस वही कुछ। नींद आ रही है गुड नाइट बोल के कोई पूरी रात जगता था, आप तक पहुंचेगी शायद अगर आपने प्यार व्यार किया होगा तो। नींद आ रही है गुड नाइट बोल के कोई पूरी रात जगता था, क्या बताऊं तुम्हें दोस्त वो ऑनलाइन वाला ग्रीन लोगो कितना चुपता था। I'm sorry.
बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे। ओए पागल सुन, अपना ख्याल रखा कर। माना जिंदगी तेरी है मगर तू जान तो मेरी है। अच्छा रुको, एक बात बताओ, आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो कभी आप ऑनलाइन हो तो आपसे 10 सवाल पूछे, किससे बात कर रही थी, क्या कर रही थी, कहाँ हो, और कभी कॉल बिजी आ जाए तो पूछे किससे बात कर रही थी, कॉल डिटेल भेजो, है क्या? और अगर है तो ये मत सोचना कि वो आप पे शक करता है, ये सोचना कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और आपको खोने से डरता है, आप किसी और के चक्कर में न पड़ जाओ, इसलिए वो आपको संभाल कर रखना चाहता है, इस बुरे लोगों की दुनिया से बचा कर रखना चाहता है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, उसे शक मत समझना।